चलो क्वेश्चन 5 देखो जी, क्या कहना चाहता है इसमें कवि। पढ़िए बताइए। हैं क्या आई है? फाइव में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। भाई मेरी लाइफ चल रही है, डिस्टर्ब मत। उस डोर बंद कर फटाफट इमीडिएटली। इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप इतने। आपको घूम फिर के पूरे चैप्टर में मैंने क्या बात निकालने को बताई है? पॉइंट एंड, आपको जस्ट दो बातें चाहिए, पॉइंट एंड स्लोप। इसमें आपको ऑलरेडी एक बात गिवन है, क्या? स्लोप। स्लोप कितनी है जी? है ये लाइन कह रहा है कहां से पास हो रही है? इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। एक्स एक्सिस का 3 यूनिट्स टू लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ये कौन सा पॉइंट है? -3 कॉमा, तो पॉइंट आ तो गया, ठीक है ना। यहां से लाइन पास हो रही होगी, क्या पता ऐसे है, क्या पता ऐसे है, हमें क्या पता। हमको स्लोप पता है और हमको पॉइंट पता है। पॉइंट कितना है जी? तो आपकी इक्वेशन का फॉर्मूला याद है? निकालो फटाफट से, कुछ भी नहीं करना मैंने इसमें। नहीं नहीं, ये सिंपल है, इसमें क्या जरूरत। इफ अगर पॉइंट और स्लोप पता है तो ये गिवन लिखना जरूरी है। आगे क्वेश्चन मुश्किल होंगे तो डायग्राम के अगर होंगे नहीं। ये लो जी, फॉर्मूला भी लिख दिया गया है। चलिए जी, सॉल्व करके आंसर बताइए मेरे को। टू एक्स प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तेरा क्या आ रहा है? पूरी बता। इक्वल टू 0 की इक्वल टू के बाद -6। ये -6 इधर आके तो माइनस पॉइंट है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक माइनस ये, एक माइनस ये, ऐसे है ना मेरे भाई, तो वो प्लस हो जाएगा ना। चलो मैं कर ही रहा हूं, तो मैंने खोल दिया ब्रैकेट। कहा प्लस? माइनस कहाँ आ रहा है? बिल्कुल सही हो गया, आंसर आ गया। क्यों बक बक स्प्रीत हुआ? ये तो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में पॉइंट स्लोप पे आना है, हमने कोशिश क्या करनी है। क्वेश्चन 6 पे आ जाओ सब लोग। सब लोग फिफ्थ कर लिया? 6 पे आ जाओ। इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम अबव द ओरिजिन। मतलब ये वाला पॉइंट कितना है? 0,2। तो हमको पॉइंट इस बार रेडी दिया गया है 0,2। और क्या बोला है क्वेश्चन में? स्लोप चाहिए मेरे को। एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब ये ऐसे जा रहा होगा और 30 डिग्री का एंगल बनाना, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव साइड ऑफ, पॉजिटिव साइड का मतलब होता है राइट साइड। वो नेगेटिव एक्स से भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे ही पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव एक्स में आना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब राइट ऑफ एक्स। इट कैन बी ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स ऑल्सो। तो ये साइड अभी भी पॉजिटिव ही है। तो हमारा स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। तो कितना हो जाएगा? इक्वेशन बना के बताओ जल्दी, क्या डाउट है इसमें? तो मेरे स्लोप स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और एक ये tan 30 पॉजिटिव एक्सिस। आंसर बताओ क्या आया?
नहीं, बीइंग मोड तो है ही नहीं, उसका यूज है। स्टैट्स अलग चैप्टर है, आगे डिस्पर्जन आएगी उसमें, जब पढ़ाएंगे तब। कितना आंसर है बेटा? x minus 2 3 y plus 2। ये एलसीएम लेने के बाद है, चेक करो आफ्टर एलसीएम। मेजोरिटी प्लस कह रही, मैं वही मानूंगा। तू अपनी गलती मत चेक कर, प्लस कर दे। जय भी बताएगा गलती तेरी, ये खुद ही माइनस को प्लस लिख के आता है एग्जाम में हर जगह। ये रूट लगाना भूल जाता है, ये थ्री लिखाता है ये। है कहाँ है इसका नाम? कोई ये कब लिखा मैंने? ये सारे बताऊंगा आज मैं रात को बैठ के। ये मिड टर्म के पहले के मार्क्स है ना, अब तो नया सीरीज स्टार्ट हुई, अब तो नया चलेगा। अच्छा प्रियांशी हाँ बोल रही, तेरा भी तो लिखा हुआ है। तेरा नहीं लिखा इसलिए तो बोल रहा है। कभी कभी जसमेर का भी नाम आता था, फिर इसने मैथ्स पढ़नी छोड़ दी। कहती क्या फर्क पड़ता है, मार्क्स तो आने रहे। अब मैथ्स के तो लेके आ। हाँ 11th मैथ के बदल, तो अभी 12th के लिए वेट करो, फिर प्यारी हो जाएगी। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहूंगा नहीं। और गंदी हो जाएगी 12th में, अभी छोड़ दे। पर यह है कि तब अच्छी लगती है, पता क्यों? अकाउंट्स और गंदी है, मैथ से भी ज्यादा गंदी है अकाउंट्स। तो 12th में फिर मैथ्स बच्चे ना, मैथ्स बच्चे इसलिए कहें मैथ्स हो जाएगी, अकाउंट्स का पंगा है भाई। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ये एंड ये 7 तो होमवर्क में दिया था। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? द वर्टिसेस है, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR आर दिस दिस एंड दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ R। तो भैया अब तो डायग्राम बना लूं, क्या बना लूं? एक ट्राइंगल है PQR, कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 1 minus 2 3 4 5 taken in order. Now find the equation of the median। पहले इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट मार्क करो। पहले तो ये जो क्वेश्चन का बेस है, अब ये बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज होने वाला है, इंक्लूडिंग अगली एक्सरसाइज, इंक्लूडिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज, इंक्लूडिंग आपका पेपर। इस चैप्टर के लिए हमने कोई असाइनमेंट नहीं करनी, कोई वर्कशीट नहीं करनी, कोई गाइड ऐप नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ऑल क्वेश्चंस, ऑल एग्जांपल्स NCERT। अगर पेपर में टाइम कम होगा तो मैं इसमें से इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा आपको, पर कंसेप्ट वही है जो हर क्वेश्चन में सेम लगेगा, वो यहाँ पे आएगा। आपको मीडियन निकालना है थ्रू R। मीडियन वर्ड का मतलब क्या होता है? जो ऑपोजिट साइड को क्या करता है? बाइसेक्टर। कई लोग मीडियन को क्या मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर भी होगा। मीडियन परपेंडिकुलर सिर्फ 2 ट्राइंगल्स में होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल में। वो परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर बोथ होता है, किसमें? आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। पर यहाँ कुछ ऐसा गिवन है कि आइसोसेलेस होगा या कि इक्विलेटरल, नहीं पता हमको। हमें बोला गया कि यहां से एक मीडियन गया है, मीडियन का मतलब, इसको मैं M ले लेता हूं, मीडियन का मतलब है कि ये PM और MQ क्या हो गया आपस में? इक्वल। इतनी सी बात है, इट इज नॉट 90 डिग्री। हमें इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालनी है, मेरे को RM की इक्वेशन निकालनी है। बाकी सब नोट अगर कर लिया तो मिटा दूं। RM की इक्वेशन चाहिए मेरे को, बताओ कैसे निकालेंगे? एनीवन? करेक्ट। मीडियन कहता है कि मैं मिड पॉइंट हूं, किसका? P और Q का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑफ 10th क्लास लगा के मैं एक कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं। फिर 2 पॉइंट फॉर्मूला आपको याद है, या स्लोप निकाल के पॉइंट एबल से कोई भी ले लेंगे हम और स्लोप निकाल लेंगे। तो
सबसे पहले पॉइंट M निकाला जा रहा है। क्या है जी फॉर्मूला? इसको क्या लेट कर लूं मैं, A, B लेट कर लूं, क्योंकि x और y लेट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि जो मेरे आंसर होंगे उसमें या x और y लेट कर लो चलो, पर उसमें चाहिए ना मेरे को A और B ले लो, चलो H के ले लो, A भी ले लो। A क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन, B क्या होगा? y1 प्लस, याद है मिड फॉर्मूला 10th का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिड फॉर्मूला, अब याद आया? ये प्लस ये डिवाइड बाय 2, ये प्लस ये डिवाइड बाय 2, ये क्या होता है? मिड पॉइंट। ठीक है, जो याद नहीं ना ऐसे हैरान मत तो बताता रहे, मेरे को पता है सब बच्चे भूल जाते हैं, नॉर्मल है, तो बताएगा तो मैं सिखा दूंगा दोबारा से। तो जो भूल जा रहे हो, जो नहीं आता बताना है, मैं सिखाऊंगा, मैं आपको पूछूंगा नहीं ना, मैं जज करूंगा क्यों नहीं आता, पर मेरे को मेरा काम है सिखाना भाई। ये तो 0 आ गया। हाँ, क्या आंसर आ गया? तो पॉइंट M क्या आ रहा है? 0, नहीं 4 है, 0 नहीं आ रहा है। अच्छा, 0,2 आ गई। अब जब 2 पॉइंट मेरे को पता है, मैं स्लोप निकाल सकता हूं कि नहीं? तो या तो आप डायरेक्टली 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, या आप ये लगा दो। फॉर्मूला क्या है आपका? इक्वेशन ऑफ P आर एम। देखो क्या फॉर्मूला है? y माइनस y1 इक्वल टू क्या लिखते हैं? स्लोप। स्लोप की जगह स्लोप का लिख दो फॉर्मूला, साथ में क्या है? x माइनस, ये आपकी वापस से क्या बन गई? जो 2 पॉइंट फॉर्म है वो सेम टू सेम आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गई। तो अब शर्त यह है कि पॉइंट जो लोगे आप, या तो ये लोगे या तो ये लोगे, कौन सा लेना चाहते हो? x1 y1, x1 y1 किसको लेना चाहते हो? इसमें दिक्कत ये आती है कि जब स्लोप निकालते वक्त अगर जो माइनस की तरफ रखा है, तूने ये रखा है, तो यहां भी माइनस की तरफ सेम रखना पड़ेगा, उल्टा रख दिया तो गड़बड़ जाएगी, क्योंकि 2 पॉइंट्स गिवन है ना। हमने स्लोप निकालते वक्त माइनस के साइड x1 y1 इसको लिया, पर इक्वेशन में हमने उसको पुट कर दिया पॉइंट, तो आंसर गलत आएगा। समझ गए? तो मैं 0,2 ले लूं, y माइनस 2 इक्वल टू y2 क्या है? समझ आ रहा है कि नहीं? चेक करो, आया समझ? स्लोप कैसे निकलती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फॉर्मूला परसों का, घर से याद करके नहीं आया ना? 4 माइनस 2 नहीं, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। ओ, समझ आ रहा है इसको, गलती बता दी इसमें। तेरी आंखें और तेरा वो लग रहा है कि तेरे को समझ नहीं आ रहा, तेरे को दिख रहा कुछ? तो हमारी इक्वेशन क्या थी? y माइनस y1 m x में, m की जगह हमने ये लगा दिया m का फॉर्मूला, डायरेक्टली हमारा 2 पॉइंट फॉर्म का जो फॉर्मूला वो बन चुका है, तो डायरेक्टली यूज करो या वैसे यूज करो। 5 माइनस 2 4 माइनस 0 और x माइनस 0। स्प्लिट में ये कह रहा हूं, यहाँ जो स्लोप में आपने 2 और 0 लिया, तो यहाँ भी 2 और 0 के माइनस में। गलती से हमने अगर 5 4 ले लिया तो आंसर गलत आएगा। अगर 5 4 लेना है वो भी अलाउड है। आप देखो इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं? y माइनस 5 इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 5 और 0 माइनस 4, उल्टा ले लिया, और ये आ जाएगा x माइनस 4। आप ये भी आंसर निकाल लो। इसमें देखो 5 4 माइनस आ रहा है, तो यहाँ भी 5 4 माइनस, यहाँ पे 2 0 तो यहाँ भी 2 0, दोनों सेम आंसर आएंगे आपके। बट शर्त यह है कि ये उल्टा कर दिया और ये उल्टे कर दिया तो गड़बड़ जाएगी। ठीक है ना? किसी एक का आंसर बताओ, वो एक ही बात है। क्या आंसर आया? 3x प्लस, ये आपने इससे निकाला, ठीक है। तो देखो ये -3 प्लस 8 है, अगर देखो यहाँ पे भी ये -3 आ रहा है और ये -4 आ रहा है, तो ये कट जाएंगे, तो 3x यहाँ भी आ रहा है और ये सेम मैच हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली। अगला क्वेश्चन, मैं बार बार कह रहा हूं सारे क्वेश्चन 2 तरीकों से होंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म, लेकिन दिमाग ये लगाना है थिंकिंग स्किल्स कैसे करना है।
अगला क्वेश्चन बी क्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 8 था ना, मैंने गलती 7 लिख दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5, लेट द लाइन बी L1। ये किस पॉइंट से पास हो रही है? यहां तक कोई डाउट? आगे क्वेश्चन हमेशा तोड़ तोड़ के पढ़ा जाएगा। ये नोट कर लिया तुमने? पक्का? नहीं कर ले, आराम से कर ले, मिटाऊंगा नहीं मैं, वेट कर लेता हूँ। तो नोट कर ले, सब लोग नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक अगला कर लेंगे। शॉर्ट फॉर्म में कभी नोट नहीं करना मेरे भाई, पूरा नोट कर। पता है क्यों? ये फाइनल नोट्स है, जो चैप्टर आना ही एनसीईआरटी से। एक एक क्वेश्चन जब तू रिवाइज करेगा फिर तेरे को डाउट्स आएंगे, तब मैं पता क्या बोलूंगा, अपनी कॉपी में नोट्स चेक कर। वो नोट्स में होंगे ही नहीं, फिर तू परेशान होगा। तो नोट्स अच्छे बनाओ, जब रिवीजन का टाइम आएगा ना आपके नोट्स बहुत काम आते हैं। जिनका हो गया है वो सोचे, डायग्राम तो बनाओ। ये सोच रहा है, मैंने कहा सोचे, ऐसा शुरू हो गया। तो देख ही जा रहा, हट ही नहीं रहा। मैं कहा सोचे, नहीं वो टाइमिंग बड़ी सी ना, मैं कहा सोचे। ये सोचने बैठ गया। नूर आया, क्लिक हो गया तो निकाल दे फिर आंसर, या वेट करी गलत ना हो। अगर पक्का श्योर है तो निकाल दे, अगर लग रहा है कि भाई तो फिर वेट कर ले, अपने हिसाब से करे बेटा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट सी। मतलब ये लाइन किसी और लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर। तो पासिंग टू द लाइन कैसी है? -3,5, और ये L1 लिख दी मैंने, L2 के क्या है? परपेंडिकुलर। जिन्होंने टेढ़ी बनाई है घबराए मत, वो ऐसे बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। टू द पॉइंट्स 2,5 और -3,6। हाँ जी, मेरे को इक्वेशन किस लाइन की चाहिए? L1 की L2? सोचो, L1। आप हमेशा कोशिश ये करोगे कि जो आपको क्वेश्चन में निकालने वाली इक्वेशन उसको L1 लिया करो, ताकि पहले लिख दो क्वेश्चन में, लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी L1, क्योंकि आपको फाइनल में L1 निकालना है। लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी L1। अब तो बड़ा आसान है, बताओ जी कैसे करना है? वेदिका बताएगी, तुम तो मिड टर्म दे चुके हो इसको, तो मेरे को देखना है इसको। मिड पॉइंट है ही नहीं है क्या? ये मिड पॉइंट बोला है तो मिड पॉइंट क्यों लगाएंगे? आपने मिड पॉइंट लगाया, क्या लगाया फिर? tan थीटा दिया ही नहीं हुआ। अब देख, ये गलती तूने की थी, इसने कहा 90 दिया, tan 90 लगा देंगे, वैसे वो नॉट डिफाइंड होता है। तूने पहले दिया, तूने ऐसा कुछ बताया था पहले 10.1 में। मैंने कहा है tan थीटा में थीटा जो होता है द लाइन मेकिंग पॉजिटिव विद x एक्सिस, नॉट विद एनी लाइन, नॉट विद एनी लाइन। ये नहीं बोला, नहीं ये किसी लाइन के अंदर आ रही है, x एक्सिस तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हम tan नहीं ले सकते। क्लियर? और कुछ किसी के मन में? वे दिखाओ प्रेजेंट। L2 का स्लोप निकालेंगे और फिर स्लोप पॉइंट नहीं बोलेंगे। अब सुनो, क्या मैं L2 का स्लोप निकाल सकता हूँ? अभी हमको पता है बेसिकली हमें क्या चाहिए, L1 की क्वेश्चन चाहिए। L1 के लिए क्या चाहिए? पॉइंट एंड स्लोप। गिवन क्या है? पॉइंट रेडी है, दिक्कत क्या है? स्लोप। मैं इसकी स्लोप निकालूंगा, और आपके फॉर्मूलाज में फॉर्मूला नंबर 1 या 2 है आई थिंक, ये कौन सा है, कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप्स का मल्टीप्लाई -1 होता है। तो इसकी स्लोप से इस फॉर्मूले में पुट करके m1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो m1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? -1/m2। समझ गए? ऐसे करना है क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। सबसे लिखने की तरीका ये है, स्लोप ऑफ लाइन 2 फॉर्मूला लिखा जाएगा y2 - y1/x2 स्लोप का फॉर्मूला तो बार बार यूज होगा ना, याद कर लो। इसमें भी ये ध्यान रखना पड़ता है, अगर आपने y2 इसको लिया है तो x2 यही रहेगा,
y के लिए यहां से यहां गए, x के लिए यहां से यहां नहीं आ सकते। अगर ये 6 - 5 किया तो 2 + 3 नहीं होगा, उल्ट एक की तरफ रहे हो। आप ऐसे आ सकते हो या फिर ऐसे सकते हो। माइनस को लिखा, हाँ ठीक को लिखा। या ये स्लोप ऑफ L2 को मैं M2 बना रहा हूं, तो लेफ्ट से राइट की, राइट से लेफ्ट आई है हरनूर, यहां से वहां, तब भी सेम आंसर आएगा बेटा। राइट से लेफ्ट आएगा। तो फिर 6 - 5 - 3 + 6 क्यों आ रहा है? मल्टीप्लाई कर दिया क्या, या पॉइंट्स गलत लिखे हैं? चलो ये M2 आ गई। अब लिखना क्या है पता है? सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देयरफॉर जो M1 M2 इक्वल टू -1, ये आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जब तक आप ये लाइन नहीं लिखते हो। है ये इनडायरेक्टली ज्योमेट्री ही। तो M1 की वैल्यू निकालने के लिए -1/-1/5 आएगा और M1 की वैल्यू आ गई +5। ठीक है जी। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, गिव मी इक्वेशन। इसके बाद लिखना कैसे है? लिखते हैं ऑल्सो L1 पासेस थ्रू माइनस, ये छोटी बातें लिखनी है, ठीक है। देयरफॉर बाय भाई ये फेयर प्रेजेंटेशन जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे तो सारी बार बार लिखना है ऑल्सो, क्योंकि मैम ना डायग्राम कंसीडर नहीं करेगी, ये आपकी हेल्प के लिए है। मैम को कैसे पता ये L1 इससे पास हो रहा है? आपने लिखा है यहाँ पे कि मैम देखो यहाँ से पास हो रहा है, दिस इज माई पॉइंट, दिस इज माई स्लोप एंड आई एम यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। आपको बताना पड़ेगा। ब्लर हो गया, वो अपना ठीक होता रहेगा बार बार। फोकस तो लॉक किया था मैंने, कोई बात नहीं। ये भी आपको फॉर्मूला कौन सा आप यूज कर रहे हो वो लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। y और पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 = m। मैम आपकी स्लोप इंटर से फॉर्म कराया, कुछ भी करो उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आने वाला है। मैम मार्क्स नहीं काटती इसके। y1 किसको लेंगे? 5 को। बताइए जी आंसर कितना आया? हरनूर प्रेजेंटेशन चेक कर ली बेटा कैसे लिखनी है। ये भी पॉइंट भी लिखना पड़ेगा और ये भी फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। और स्लोप कैसे? 5x प्लस इक्वल टू 0। चेक करो सही गलत है, सेम है, प्लस माइनस ठीक है। चलो बाकी नोट कर लो जो रह गया। ये बिल्कुल फेयर प्रेजेंटेशन है, इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। यस जब हो गया तो अगला क्वेश्चन की डायग्राम बनाइए और सोच लगाइए। लाइन परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये है, डिवाइड द रेशियो इन इतने। ओ सेक्शन फॉर्मूला, देखते हैं पहले। मैं सब बताऊंगा, ये लिख लिया बेटा, मिटा दूं? सबने लिख लिया? लिख बेटा लिख। हाँ मैं नहीं मिटा रहा, मैं अगली के लिए। A line perpendicular to the line segment joining the point, ये अब फिर से L1 एक लाइन है, वो L2 के क्या है? परपेंडिकुलर है 1023। डिवाइड्स इट इन रेशियो, इस बार परपेंडिकुलर भी बोला है, साथ में क्या बोल दिया? हाँ मेरी बुक में 11 है ना। डिवाइड्स इट इन रेशियो 1:n, मतलब ये 1:n है। ये हमने क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री 10th में की थी, k:1 लेते थे। पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। इजीली क्या मिल रहा है अभी? स्लोप मिल रही है। सेम यही तरीका, स्लोप ऑफ L2 निकल जाएगी, उससे ये फॉर्मूला लगा के स्लोप ऑफ L1 निकाल देंगे। स्लोप का काम तो हो गया, ये फॉर्मूला काम तो हो गया। अब क्या चाहिए? पॉइंट। पॉइंट कैसे निकलेगा? सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला लगा के मेरे को
ये वाला पॉइंट मिलेगा। अगर आपको याद हो 10th में डिवाइडिंग पॉइंट निकालने के लिए हम क्या यूज करते थे, सेक्शन फॉर्मूला, जो क्योंकि ये ना मिड पॉइंट है, इस बार इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इस बार ये पॉइंट दिया था तो हम ये वाला भी तो निकाल सकते हैं, ये भी जो इस लाइन पे लाई करता है, ये L1 पे भी और L2 पे भी है, मेरे को तो L1 से मतलब है, तो मैं यूज करूंगा सेक्शन फॉर्मूला और ये निकालूंगा ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं D, ठीक है जी। और इसको A ले लो और इसको B ले लो, ठीक है। सबसे पहले आपको स्लोप निकालनी आती है वो निकाल लो। स्लोप ऑफ L2 कॉमा डाल के लिखो M2। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आप लोग अपनी कॉपी में जगह छोड़ देना। स्लोप तो आ गई 3, देयरफॉर M1 कितनी आएगी, -1 स्लोप, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट से किया, लेकिन फिर मैं ऐसे ही करना है पूरा अपने ढंग से। फॉर्मूला, स्लोप, M2, ये लाइन इज परपेंडिकुलर, देयरफॉर ये, जब तक आप ये नहीं लिखोगे मैं इसको मार्क्स दूंगा। ये इकट्ठे, ये देखो ये पेयर चलता है इकट्ठे, ये सर्कल, समझ गए हो, ये इकट्ठे ही आने चाहिए। अभी ये M1 आ चुकी है, स्लोप निकल चुकी, अब मेरे को पॉइंट चाहिए, पॉइंट D डिवाइड्स AB इन 1:n रेशियो, ठीक है। इस पॉइंट को मैं लेट कर रहा हूं H, K लेट कर रहा हूं, ठीक है जी, H, K। आपको याद है, या मिड पॉइंट हो या डिवाइडिंग पॉइंट हो, हमेशा फॉर्मूले में इक्वल टू से पहले आता है, ये पॉइंट इक्वल टू के पहले आएगा। फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे मेरा x की जगह पे क्या है, h, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर से ये इधर से, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, n मल्टीप्लाई होगा 1 से। भाई x चल रहा है अभी, सिर्फ y को देखना भी नहीं, और रेशियो क्या रहेगा, 1 प्लस n कॉमा k, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, n मल्टीप्लाई होगा 0 से, और 1 प्लस n, ठीक है जी। ये h और n को देखना एक जैसे लगते हैं, होंगे नहीं है। h इक्वल टू 2 प्लस n अपॉन, ये ऐसे ही आएगा, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये ना इसमें कटिंग होगी, तो ये n की फॉर्म में, अगर मान लो ये क्वेश्चन n की फॉर्म में ना हो तो डायरेक्टली एक पॉइंट निकल आएगा मेरे पास, 2 + 3, 1 + 3, कुछ भी पॉइंट आ सकता है मेरे पास। ये कितना आ रहा है, तो मेरा पॉइंट क्या है, पॉइंट D, ये आया जी पॉइंट D। इसमें कोई डाउट है, नोट करो, पूछो क्या, बस पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन n की फॉर्म में आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि n नहीं दिया मेरे को। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नोट करते करते सीख सीख के। यशवंत पूछ ले बिंदास, जो समझ नहीं आ रहा, तो आ रहे ना पढ़ ले, बल्कि अब तो क्या ही टाइम रह गया, 5-10 मिनट और बस। स्लोप ये रही, पॉइंट ये रहा। हरमून आंसर सही आया तेरा, करो अपने आप करो और चेक करो, साथ साथ नोट करके ना। यशवंत ट्राई किया कर, नोट हेल्प वहां से ले, नोट मतलब सॉल्व खुद कर, तो फायदा ज़्यादा होगा। टाइम मिल रहा है आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमारे को, एक क्वेश्चन कम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेडनेसडे तक हो जाएगी तैयारी आरएनएफ की, शुरू भी नहीं की होगी अभी तो। पेपर के जो पेपर खत्म होने के हैंगओवर में तुम अभी तो खत्म हुए हैं, है ना, और कोई बात नहीं, 12th में आओ, आएंगे तुम्हारे को। 12th में जिनके जब मिड टर्म खत्म हुए ना, सब डर के मारे बिना बुलाए अपने आप आ गए, सर मिड टर्म में ना इंटीग्रेशन अच्छा नहीं गया और प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई, बाकी तो कर लिया था। वो स्टार्टिंग से करते हैं, मैं कहा जो अकाउंट्स में ये दिक्कत है कि स्टार्टिंग से करते हैं। वो फर्स्ट जिस दिन एग्जाम था उस दिन मैंने घर भेजा, मैं कहा रहने दो, आज एग्जाम करता हूँ, एक दिन का रेस्ट कर लो, कल से करते हैं एक्स्ट्रा स्टार्ट। एक ही दिन का रेस्ट दिया, 1 हफ्ता हो गया आपको, कर लो खत्म, स्टार्ट कर लो। टेस्ट इसलिए रखा गया है,
इसी बहाने पढ़ लोगे। रुक रुक रुक, हैं? हाँ, डाउट लेके आओ भर भर के, जल्दी करो, इक्वेशन निकाल के दो। वाई पॉइंट कौन सा लेना चाहते हो, 1 0 की 2 3? नहीं, ये तो पॉइंट ही नहीं है, सॉरी। इक्वेशन ऑफ L1 ध्यान से देखिए, पॉइंट ये रहेगा, स्लोप वो रहेगी y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप -1/3 x माइनस, बस यहाँ ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि जब साइन चेंज हो गया तो पूरा गड़बड़ हो जाती है। ये वाला ब्रैकेट ना मोस्टली बच्चे लगाते नहीं है, तो ये माइनस फिर खाली 2 क्या रहता है, इसका रहता है बेचारे का, n अकेला रह जाता है। सॉल्व करो, गिव मी द इक्वेशन। आया कुछ? एलसीएम ले रहे हो, क्या कर रहे हो? हैं, पक्की बात है, चेक कर लूं क्या? बुक में आंसर ही नहीं किया, सही तो है आंसर, देखते आना चाहिए हमारा। y(n+1 -3), ये तो हो गया इधर का एलसीएम। तूने ये ब्रैकेट भी खोल दिया होगा, इस ब्रैकेट को मत खोलना, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ax + by + c चाहिए, तो y का कोएफिशिएंट चाहिए ना, तो y अलग अलग क्यों, y का कोएफिशिएंट ये रहा, y खोलना नहीं है, दिमाग लगाओ इतना। हमको इक्वेशन ऐसी चाहिए भैया, ax + by + c = 0, तो y को क्यों खोलना? -2 - n अपॉन 1 + n, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। अगर आप सोच रहे हो तो ये एलसीएम लेकर ये वाले कट रहे हैं, क्योंकि उधर जाके मल्टीप्लाई होना है ना बेसिकली। इतनी मैथ्स हमने ओरली करनी है, इसके मार्क्स नहीं कटने हमारे। ये 3 इधर ले आता हूं मैं, 3y हो गया, और ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -x 1 + n माइनस का +2 + n। अब सब इधर आ जाएगा जी, x 1 + n + 3y 1 + n -9 - 2 कितना हो गया भाई, -11 - n या -11 + n = 0। दिस इज द इक्वेशन। क्या बात है, सही आ गई। बुक में बस एक अलग सी दी है, ये अलग यहाँ पे लिख दिया है, तो ये पूरा ऐसा बन जाएगा कोफिशिएंट। क्या ही फर्क पड़ रहा है, कौन से स्टेप में गड़बड़ है, ये काटा कैसे? वो तो एलसीएम लेने के बाद काट सकते हैं ना, वो इधर आके मल्टीप्लाई तो होना है। और बता, बाकी तो ये सेम टू सेम है, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई किया, और बाकी मैंने ब्रैकेट खोला और सबको इधर लेके आ गया। ये ब्रैकेट्स नहीं खोल रहा मैं, ये और ये नहीं खोलना, एक्स को अकेला चाहिए ना मेरे को, इस फॉर्म में चाहिए, एक्स का कुछ जो है उसको मत छेड़, क्यों छेड़ना? नोट करिए समझ समझ के, और डाउट लिख ले लीजिए साथ साथ। एक क्वेश्चन के बाद छुट्टी है, एक क्वेश्चन छोटा सा है, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। पहले नोट कर लो। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 12th वाला और 11th वाला।
और दिमाग लगाओ थोड़ा सा और, ऐसे जा रही है। जैसे मर्जी जा रही हो, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी। अभी तो बच्चे नोट कर रहे हैं। ईशमन डाउट क्लियर हुआ बेटा? ब्रैकेट उन्हें खोल दिया ना बेसिकली। अनूर को डाउट है बेटा? सिमर हाँ कर ले कर ले, जिनका हो गया वो नेक्स्ट फिगर बनाएंगे। अभी 11th करना ना, एक तो 11th के बाद 12 क्वेश्चन 13 होमवर्क में डाल दो, एक तो 14 होमवर्क में डाल दो। बस एक मिनट रुक जाओ। टोटल क्वेश्चन कितने हैं बुक में? ठीक है, बस दो होमवर्क में डालो, 13 एंड 14। तो 11th कराते हैं, 12th में अगली बार करा दूंगा। हाँ हाँ गुड, उसका काम नहीं है लेकिन। फाइंड, कर दो स्टार्ट सिमर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन that cuts off equal intercept on the coordinate axis। equal intercept का, intercept वर्ड का मतलब क्या था? जो x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर बनाता है। तो equal intercept मतलब फॉर एग्जांपल ये सही लाइन नहीं भी हो सकती, गलत हो सकती है कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है आपस में क्या है? इक्वल इंटर, मतलब कि अगर ये 3,0 तो 0,3 है, मतलब 3 और 3। तो बेसिकली हम इसको a मार्क करते हैं, इसको b मार्क करते हैं। इस बार दोनों को क्या मार्क कर लूंगा? a। तो ये है a,0 और ये है 0,a। समझ गए? एक तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, और यहां पे किसी पॉइंट से पास हो रही है 2,3। ये बात हो रही है कि एक तो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है और इस पॉइंट से रास्ते में पास हो रही है। तो आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन चाहिए बस, और कुछ गिवन नहीं। पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए पॉइंट तो पता है, स्लोप नहीं पता, या इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए इंटरसेप्ट पता है। तो अब जो सिखा रहा हूं बिल्कुल नया है, वो सुनो। यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। x अपॉन a ये थी ना, मैंने आपको दो क्वेश्चन याद करने का बोलती है, एक तो ये वाली और एक ये। सारे क्वेश्चन जो इससे नहीं होंगे वो इससे होंगे, जो इससे नहीं होंगे इससे होंगे। मोस्टली इससे होंगे, 10% ये यूज होगी, 90% ये यूज होगी, बाकी यूज ही नहीं करनी हमने, एंड तक यूज नहीं करनी। अब इसमें a क्या था? x कोऑर्डिनेट, सॉरी x इंटरसेप्ट, b क्या था? नाउ इन दिस क्वेश्चन a और b क्या दे रखे हैं? इक्वल, कि a इज इक्वल टू b हेयर। ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा? x अपॉन a। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ चुकी है L1 की। ठीक है, हमारी इक्वेशन होती है इस फॉर्म में, इसमें x भी होता है, y भी होता है और क्वेश्चन होते हैं। तो x ये रहा, y ये रहा। मेरे को सिर्फ क्या चाहिए? स्मॉल a चाहिए। a मिलते ही मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? उसमें से एक पॉइंट और दिया है 2,3। क्या जो इस लाइन के इक्वेशन ऊपर पॉइंट लाए करते हैं, इस लाइन के अंदर मैं x और y की जगह पुट कर सकता हूं? हमने 10th क्लास में ये बॉक्स बनाना सीखा था। मान लो ये इक्वेशन थी 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो हम क्या करते हैं? x और y निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सिर्फ y ऐसे भी, और भी 1 2 3 कुछ भी हैं। वो पॉइंट अगर मेरे को रीचेक करना है कि मेरे पॉइंट्स ठीक निकले कि नहीं, मैं कैसे चेक कर सकता हूं? वापिस से मैं x और y पुट कर दूं, लेफ्ट इक्वल टू क्या आएगा? राइट। मतलब जो मैंने इस लाइन के ऊपर से पॉइंट निकाले हैं वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। LHS इक्वल टू RHS आता ही आता है, वरना ये एक उसके ऊपर लाए करते नहीं। तो जिस पॉइंट, जिस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स, अगर मैं ये एक पॉइंट बनाता हूं, ये पॉइंट इस पे लाए करता है,
ये इस इक्वेशन का LHS इक्वल टू RHS नहीं करेगा, लेकिन 2,3 तो करेगा। मैं इस बार इस x और y की जगह क्या पुट करने लगा हूं, इससे मेरे को क्या निकलेगा, a निकलती वापस इस इक्वेशन में पुट करूंगा, लेकिन अब x और y पुट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को आंसर में x और y अलग से चाहिए। तो इसमें लिखना कैसे है, सिंस 2,3 लाइज ऑन लाइन, कौन सी लाइन है, L1, देयरफॉर इट satisfy the इक्वेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। समझ गए जी? बस तेरे को स्पेक्स लगे हैं क्या, ऐसे क्यों देख रही है फिर आंखें बंद करके, ब्लर हो रहा है कुछ, हल्का हल्का हो रहा है, तो हो सकता है फिर लगे होंगे। स्कूल में दिक्कत आती है, फिर दिखा ले बच्चे, इससे पहले नंबर बढ़ जाए। ठीक है, अगली बार मेरे को बताइए और बड़ा लिख दूंगा। ठीक है, x इक्वल टू पुट कर दो भैया 2/a प्लस 3/a इक्वल टू 1। इससे मेरा क्या निकलेगा, कितना आ गया है, 5। a कितना आ गया, 5। ठीक है, बस देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L1 क्या आ जाएगी, x/5 प्लस y/5 इक्वल टू 1। अब दोबारा 2, 3 नहीं पुट करना हमने, क्योंकि हमने यूज किया था उसको। इसका एलसीएम लेके हम ठीक कर लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू या -5 इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए। आगे से जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें अगर एक रैंडम इक्वेशन बन चुकी है एक्स वाई में और एक वेरिएबल और मिसिंग है, तो जो पॉइंट आपको गिवन है उसमें एक्स वाई पुट कर देना आप, आपके वो रैंडम वेरिएबल जो है ना ए वाई वो निकल आएगा, उससे वापस इनको यूज करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। क्या कर दिया ये, जल्दी हो गया। ए कैसे निकाला, हाँ तो ठीक है, हाँ मार्क्स नहीं कटेंगे, पर ये भी आगे काम आएगा ना। नोट कर लीजिए। और 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, कौन सा, ये 11 था, 13 एंड 14, 12 तो मैं कराऊंगा।